ये खट्टर बोलता था ना, आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का आदमी नहीं है। हम हरियाणा के हैं भाई, हमने सरकार बनाई है, हमने मोदी खट्टर बनाए हैं, उन नाम नहीं बना लिए। हरियाणा की जितनी खा पंचायतें थीं उन पंचायतों ने भी समर्थन दे दिया है और दुष्यंत चौटाला की मुसीबतें और बढ़ गई हैं और दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो इस्तीफा दें और खट्टर सरकार जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? दुष्यंत जो कहता था देवीलाल का पोता था, उसके अंदर देवीलाल था कुछ किसानों के लिए। ये तो अब अपने परिवार तक सीमित हो चुका है। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है और इसको बिल्कुल ये तो खट्टर का चमचा हो चुका है। जैसे चमचा नहीं होता, ये दोगली भाषा बोल रहा है। ये मोदी की रूसी, जैसे मोदी बोलता है किसानों के हक में है, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है दुष्यंत बिल्कुल। पंजाबी डाक टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ सोचते हैं। सब तो पहला साढ़े दर्शकों को आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, कौन सी यूनियन है? भाई हम किसान यूनियन से है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा राज्य है, छिसाना गांव है। भाई मैं भाई नुमलिया खाप से हूँ, मेरा नाम करमवीर है। हमने सरकार बनाई है, हमने मोदी खट्टर बनाए हैं, उन नाम नहीं बना लिए। और इसी हिम्मत से और तब खेत में आ गए, 1 साल तब खेती संभाल लो। हम बैठा कुर्सियां में एक खेत में 1 साल में काश ला कुर्सियां नीचे ना आ जाता, हम उठे रहे। एक बार मूस काट ले जो मेरी, और जो मेरा बड़ा भाई साजिंदर सिंह ये बात करेगा। हरियाणा की जितनी खा पंचायतें थीं उन पंचायतों ने भी समर्थन दे दिया है और दुष्यंत चौटाला की मुसीबतें और बढ़ गई हैं और दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो इस्तीफा दें और खट्टर सरकार जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? दुष्यंत जो है ना, ये दुष्यंत जो किसानों ने बनाया था, किसानों का नेता था पहले, लेकिन अब जो है ना ये कुर्सी का चमचा बन चुका है। दुष्यंत जो कहता था देवीलाल का पोता था, उसके अंदर देवीलाल था कुछ किसानों के लिए। ये तो अब अपने परिवार तक सीमित हो चुका है। आने वाला जो होगा जनता इसको गांव में नहीं घुसने देगी बिल्कुल भी। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है और इसको बिल्कुल ये तो खट्टर का चमचा हो चुका है। जैसे चमचा नहीं होता, सब्जी बनाने में चमचा होता है, जैसे खट्टर बोलता है ये झूठ बका रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है। ये बिल्कुल ये किसानों को गुमराह कर रहा है कि मैं तुम्हारे फायदे की कर रहा हूँ, झूठ बोलता है। अगर ये किसानों के पक्ष में होता तो अब तक इस्तीफा दे देता उससे। ये दोगली भाषा बोल रहा है। ये मोदी की रूसी, जैसे मोदी बोलता है किसानों के हक में है, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है दुष्यंत बिल्कुल। और उसके खट्टर सरकार के उसको रखे दुष्यंत तो और भी बड़ा है, जो किसानों का हितैषी बन रहा है और किसानों के साथ अंदर का जो दुश्मन होता है वो सामने वाले दुश्मन से खतरनाक होता है। दुष्यंत तो किसानों के लिए सबसे खतरनाक तो दुष्यंत चौटाला ही है। कहा जाता है अगर दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो हरियाणा उसे आंखों पर बिठा लेता। हाँ बिल्कुल सही बात है। किसान उसको आगे आने वाला सीएम होता। अगर ये बीजेपी का साथ, बीजेपी के विरोध में लोगों ने इसको वोट दिया था, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, अपने पापा को उसको जेल से निकलवाने के लिए वो खट्टर सरकार की गोदी में बैठा है। और जनता सब समझ चुकी है, जनता आने वाला उसमें। किसान ये जाग चुका है ये कितनी मेहनत करता है, दिमाग भी रखता है। पूरे दिन और रात जो आदमी ट्रैक्टर चलाता है, हल जोतता है, उसमें बुद्धि है तभी तो वो चलाता है। पूरे भारत का अन्नदाता है ये, उसका पेट भरता है उससे पैदा करके, तो बुद्धि से ही तो भरता है। ऐसी बात नहीं है बुद्धि।
पंजाब आंदोलन कर रहा था, पंजाब की लड़ाई, पंजाब के किसानों की लड़ाई सेंटर सरकार से थी, बीजेपी सरकार से। मगर जब किसानों ने ये ऐलान किया कि 26 नवंबर को जाके हम दिल्ली का घेराव करेंगे, तब हरियाणा की खट्टर की सरकार से रोका गया। जबकि खट्टर सरकार का उसमें कोई लेन देन नहीं था। किसान तो दिल्ली की केंद्र सरकार बीजेपी हुकूमत में हल्ला बोलने जा रहे थे। खट्टर सरकार ने क्यों बीच में वो किया? ये खट्टर की सरासर गलती है। हमारी राजधानी है दिल्ली, वहाँ कोई भी जा सकता है, हर आदमी का हक है दिल्ली जाने का। ये खट्टर की सरासर गलती है। और ये खट्टर बोलता था ना, आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का आदमी नहीं है। हम हरियाणा के हैं भाई, अदिया खापता हाँ खट्टर तो लेने वाले हम तो गेने वाले हम बनाएंगे। बंसी लाल तक हुआ था शराबबंदी ने, और खट्टर ने और दुष्यंत ने खोया यो आंदोलन। बुजुर्गों, आपका क्या कहना है? हमारा भी ये कहना है कि जो है ना भाई सारे सरासर नाजायज कराया है। जैसे आप सब जानते हो कि खेती की हालात तो पहले से ही बदतर है, बस से बदतर है खेती। और केंद्र की सरकार को ये 3 कृषि कानून लेकर आना कहाँ तक जायज़ है? ये कतिया भी जायज कौन है? जब हम राज्य नहीं हमारे को क्यों थोप रहे हैं इसने? जब हम फायदा नहीं जानते हैं और ये जबरदस्ती थोपने लग रहे हमारे को, क्यों थोप हैं? ये सरकार चाहती है कि हम किसानों को डबल आमदन दे दें, मगर किसान कहते हैं कि हमें आपकी डबल आमदनी की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे सर पर डंगता ने क्यों सौंप रहे हैं? जब सारी पब्लिक उस नाराज जाडे मरन लग रहा है, वह चीज़ हमारे को डंगता ने सौंपी जा रही है। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ तमाम ਮੋਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, तमाम ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ। ये खट्टर बोलता था ना, आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा का आदमी नहीं है। हम हरियाणा के हैं भाई, हमने सरकार बनाई है, हमने मोदी खट्टर बनाए हैं, उनने हम नहीं बना लिए। हरियाणा की जितनी खा पंचायतें थीं, उन पंचायतों ने भी समर्थन दे दिया है और दुष्यंत चौटाला की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। और दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो इस्तीफा दें और खट्टर सरकार जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? दुष्यंत जो कहता था देवीलाल का पोता था, उसके अंदर देवीलाल था कुछ किसानों के लिए। ये तो अब अपने परिवार तक सीमित हो चुका है। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है और इसको बिल्कुल ये तो खट्टर का चमचा हो चुका है। जैसे चमचा नहीं होता, ये दोगली भाषा बोल रहा है। ये मोदी की रूसी, जैसे मोदी बोलता है किसानों के हक में है, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है दुष्यंत बिल्कुल।